दादोजी ने नक्शे के दक्षिण पूर्वी हिस्से पर उंगली रखी। यह है गोलकुंडा की कुतुबशाही ताकत। यहाँ की हीरे रत्न की खदानें दुनिया भर में मशहूर हैं। कोहिनूर जैसे जगह प्रसिद्ध हीरे यहीं से निकले। मसालों, कपड़ों और मोतियों का व्यापार अरब, फारस और यूरोप तक फैला हुआ है। गोलकुंडा के पास मजबूत किले हैं और यहाँ के कारीगर हथियार बनाने में माहिर हैं। समुद्र के पास होने से इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार का लाभ मिलता है। कमजोरी, मुगलों के डर से इसकी नीतियों में अक्सर नरमी और समझौता देखने को मिलता है। उत्तर से दूर होने के कारण दक्खन की सत्ता की सीधी राजनीति में इसका प्रभाव सीमित रहता है। अपने वैभव और ऐशो आराम में डूबा दरबार धीरे धीरे युद्ध की सख्ती से दूर हो गया है। दरबार में कुछ मंत्री धन के लोभी हैं जिन्हें सोने चांदी से खरीदा जा सकता है। दादोजी ने मुस्कुराते हुए कहा, शिवबा, गोलकुंडा अमीर है पर डरपोक भी। जरूरत पड़े तो धन से इनसे काम निकल सकता है, पर इन पर कभी युद्ध की ढाल मत टिका। शिवाजी ने सिर हिलाया। समझ गया, सोने से तलवार खरीदी जा सकती है पर तलवार का साहस नहीं। दादोजी ने नक्शे के समुद्री किनारों की ओर उंगली घुमाई। ये देख शिवबा, ये हैं समुद्र पार से आए व्यापारी। इनमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और तीनों अपनी अपनी चालें चलते हैं। ताकत, समुद्र पर गहरी पकड़, तेज जहाज, भारी तोपें और दूर देशों तक फैला व्यापार। गोवा, चौल, दमन जैसे मजबूत ठिकानों से पूरे पश्चिमी तट पर दबदबा। यूरोप से आने वाले माल और हथियारों की वजह से इनकी आर्थिक ताकत बहुत बड़ी है। समुद्री मार्गों का इतना ज्ञान कि तूफानों में भी रास्ता न खोएं। कमजोरी, भूमि पर अपेक्षाकृत कमजोर। अगर इनके बंदरगाह और जहाज नष्ट कर दिए जाएं, तो ये जल्दी हार मान लेते हैं। आपस में प्रतिस्पर्धा, डच, अंग्रेज और पुर्तगाली एक दूसरे के व्यापार को नुकसान पहुंचाने से नहीं चूकते। स्थानीय राजनीति में पकड़ बनाने के लिए इन्हें भारतीय सरदारों पर निर्भर रहना पड़ता है। दादोजी ने गंभीर स्वर में कहा, शिवबा, समुद्र की ताकत तेरे स्वराज्य के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी पहाड़ों की। ये व्यापारी पहले व्यापार करेंगे, फिर धर्म फैलाएंगे और अंत में राज करेंगे। दादोजी गंभीर होकर बोले, शिवबा, ये सब तेरे दुश्मन भी हो सकते हैं और वक्त आने पर दोस्त भी। फर्क बस इतना है कि दोस्ती में भी आंख खुली रखनी होगी। शिवाजी ने दृढ़ स्वर में कहा, गुरुजी, तो हमें हर ताकत को उसकी कमजोरी से हराना है। दादोजी मुस्कुराए। बस यही तेरी पहली राजनीति की सीख है। दुश्मन चाहे जितना बड़ा हो, उसकी एड़ी में जरूर एक कांटा होता है। बस सही समय पर वह कांटा चुभाना आना चाहिए।